Good morning and hello students. Today explain 12th NCERT Math chapter 6 determinate sarni of exercise 6C of question number 90 and remaining question. क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास ये है और क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के है विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट्स. बिना प्रसार किए आपको इस डिटरमिनेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो भी प्रूफ करने के लिए दिया है. तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास ये है 3a b minus a c minus a minus b 3b c minus b a minus c b minus c और 3c और आपको प्रूफ करना है 3a plus b plus c ab plus bc plus ca. तो ये जो डिटरमिनेट्स है इस डिटरमिनेट्स को अपन ने डेल के इक्वल ले लिया, अपन चाहे तो अपना डी के इक्वल भी ले सकते हैं और डिटरमिनेट्स के जो एलिमेंट्स है वो है 3a b minus a c minus a minus b 3b c minus b a minus c b minus c और 3c. इसके प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसी के बेस पर इन क्वेश्चंस को करना है. यूज ऑफ प्रॉपर्टी जो सारणी के गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेट्स है उन्हीं के बेस पर करना है. तो यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, C1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 plus C2 plus C3 तीनों कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं. जब तीनों कॉलम को ऐड कर रहे हैं 3a plus b minus a plus c minus a ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन तीनों को अगर ऐड करें तो आप लोग सोचो बेटा कि अगर इसको प्लस माइनस करके आपके पास क्या आ जाएगा a plus b plus c आएगा. इस टाइप से अपन ने तीनों कॉलम्स को ऐड कर लिया, इसीलिए ऐड कर रहे हैं. तो यहाँ पर इस कॉलम को तीनों कॉलम को ऐड किया, सेकंड में भी तीनों कॉलम को ऐड किया और थर्ड में भी तीनों कॉलम को ऐड कर दिया. तो यहाँ पर अपन 3a में से a और a 2a minus 1 3a में से माइनस a माइनस a प्लस a 3a में से 2a minus 1 तो क्या बचा आपके पास a b में से c में से अगेन थर्ड सेकंड स्टेप में a 3b में से माइनस माइनस प्लस 2b माइनस 1 तो b प्लस c ऐसे यहाँ पर भी हुआ तो a प्लस b प्लस c तीनों जगह आ गया. सेकंड कॉलम और सेकंड थर्ड कॉलम में कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसलिए उनको एज इट इज वैसे को वैसे रखा. यहाँ पर हम देख सकते हैं a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c a b प्लस c और a b प्लस c तीनों में तो तीनों में कॉमन ले लिया तो आपका जो 1 1 1 b माइनस a 3b b माइनस c c माइनस a c माइनस b और 3c. अब यहाँ पर जब भी अपने पास 1 1 आ जाता है तो जीरो लाना आसान है और अपन ने कहा है कि जिस डिटरमिनेंट्स में जितने ज्यादा जीरो होंगे उतना इजी तरीके से उसको अपन एक्सपांड कर सकते हैं, उसका प्रसार कर सकते हैं और उतनी ही इजी तरीके से उसकी वैल्यू भी अपन फाइंड कर सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर अपन ने अब इस वन में से बन जाएगा जीरो आएगा, इस वन में से बन जाएगा जीरो आएगा. बाकी क्या आ रहा है इसके बारे में आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. जितने ज्यादा जीरो मिल रहे हैं उतने ही अच्छी बात है, उतनी ही अच्छी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पर वन में से बन गया बेटा, यहाँ पर अगेन R1 कौन सा ऑपरेशन लगा R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3 मतलब रोंग ऑपरेशन लगाया अपन ने तो वन में से बन गया. और यहाँ पर भी सेकंड है यहाँ पर 3 माइनस b माइनस 3b और यहाँ पर क्या है आपका c माइनस a डायरेक्ट सॉल्व हो गया. यहाँ पर c माइनस a मतलब कैसा आएगा आपका c माइनस a माइनस लगेगा c माइनस b ब्रैकेट को खोलेंगे तो c माइनस a ब्रैकेट की साइन चेंज माइनस c प्लस c. तो यहाँ पर अपन देखते हैं c से c का क्या बचेगा आपके पास माइनस a प्लस b. अगले स्टेप पे आएगा आपके पास इसी टाइप से 1 में से बन गया 0 3b यहाँ पर माइनस b अगेन वैसे ही हुआ आपके पास. यहाँ क्या है आपके पास 3b माइनस b माइनस c चेंज करो 3b माइनस b प्लस c 3 में से b माइनस हो जाएगा तो आपका 2b आ जाएगा अगले स्टेप में. और यहाँ पर c माइनस b और यहाँ पर क्या होगा माइनस 3c और R3 में कुछ भी नहीं करना है, ऑपरेशन किसमें लगा रहे हैं R1 और R2 में. तो R3 एज इट इज वैसे रहेगा. यहाँ पर 1 में से बन गया 0 1 में से बन गया 0. यहाँ पर आपका माइनस a 3b में से b गया तो माइनस 2b. यहाँ पर आपका c से c कट हो गया माइनस a प्लस b. यहाँ पर 1 में से बन गया 0 3b में से b गया तो b प्लस c. यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर माइनस b एज इट इज 3c में से c गया तो माइनस 2c 1 b माइनस c और e एक्सपांड बाय फर्स्ट कॉलम क्योंकि फर्स्ट कॉलम में जो है ज्यादा से ज्यादा जीरो है. कितने जीरो है बेटा फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो है तो उनको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसके लिए करेंगे 1 के लिए a प्लस b प्लस c 1 जिस साइड में 1 है उसकी रो और कॉलम इन दोनों को डिलीट कर देंगे, हटा देंगे तो आपको क्या बचेगा a माइनस b इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा a माइनस 2b माइनस b माइनस 2c माइनस इसका इधर साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब ये दो ब्रैकेट ये सीरीज a प्लस b प्लस c का 1 में क्या तो वही आएगा. इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका किस टाइप से होगा बेटा आगे जब सॉल्व करेंगे तो a प्लस b प्लस माइनस यहाँ पर आपका माइनस है
माइनस ए का माइनस बी में क्या तो माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस ए का सी में क्या तो प्लस 2ac माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर, फिर इसका इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4bc माइनस इस ब्रैकेट के अगर माइनस है तो माइनस लगाना है आपको, 2b का a में क्या तो माइनस 2ab, फिर 2b का b में क्या तो 2b स्क्वायर प्लस माइनस ac और प्लस का प्लस में क्या तो प्लस और c का b में क्या तो क्या आ गया bc। अब सॉल्व करो इसको, डेल a प्लस b प्लस c, यहाँ पर क्या आ गया आपका ab प्लस 2ac प्लस 4bc, ब्रैकेट साइन चेंज कर देंगे, ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जैसे ब्रैकेट खोले तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो यहाँ माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन ab और 2ab कितना हो गया बेटा 3ab हो गया, यहाँ पर 2b स्क्वायर प्लस का और 2b स्क्वायर माइनस का कट हो गया, आपके पास फिर बचा 4bc प्लस का और ये bc का क्या है माइनस का, तो 3bc बचा और 2ac और 3ac प्लस का कितना हो गया 3ac, सब में से 3 कॉमन हो गया, a प्लस b प्लस c, क्या बचा यहाँ पर ab प्लस bc प्लस ca, ये प्रूफ करना था। अगला और एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा अपन, इसको सॉल्व करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस को ही यहाँ पर अपन सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 20, क्वेश्चन नंबर 20 इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास x प्लस 4 2x अगेन 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4 इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है 5x प्लस 4 माइनस x का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को प्रूफ करना है, ये आप लोगों को लेके आना है। तो किस टाइप से सॉल्व करेंगे देखिए बेटा, यहाँ पर सॉल्यूशन इस डिटरमिनेंट्स को डेल के इक्वल ले लो, लेट मान लेते हैं कि जो डिटरमिनेंट्स है वो किसके इक्वल है डेल के इक्वल है, x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अपना जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आगे, क्योंकि देखो 2x 4x और x कितना आएगा 5x प्लस 4, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन लगा देंगे, संख्या लगा देंगे c1 प्लस c2 प्लस c3, जब तीनों को ऐड करेंगे c1 के अंदर अपन c2 और c3 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ x और 2x 3x और 2x 5x, तो 5x प्लस 4 जो अपने प्रूफ करने में भी है। सेकंड यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका 5x प्लस 4 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5x प्लस 4, तो वो इजी हो जाएगा बेटा। यहाँ पर आपका c2 में कुछ भी नहीं कर रहे तो वैसे पे से x प्लस 4 और 2x आ गया, इधर भी 2x हो गया 2x और x प्लस 4, सॉल्व करते हैं तो सब में x प्लस 4 क्या है कॉमन है, यहाँ पर अपन 5x प्लस 4 को क्या लेते हैं कॉमन, सब डेल के इक्वल चल रहा है। जब 5x प्लस 4 कॉमन आ गया तो क्या बचा बेटा आपके पास, यहाँ पर बचेगा 1 1 1, एक कॉलम में से कॉमन लिया 2x x प्लस 4 और यहाँ पर भी क्या आ गया आपका 2x, अगेन यहाँ पर 2x और x प्लस 4, इस टाइप से सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। अगर आपका 1 बना जाए तो उससे अपन 0 ला सकते हैं और 0 आ गया तो किसी भी डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना एकदम इजी हो जाता है। तो यहाँ पर 0 आने के लिए अपन और r1 में संख्या लगा देते हैं, ऑपरेशन r1 माइनस r2, और r2 में ऑपरेशन लगा देते हैं r2 माइनस r3। यहाँ पर डेल इज इक्वल टू 5x प्लस 4 r1 माइनस r2 1 माइनस 1, यहाँ पर 2x माइनस x प्लस 4 और यहाँ पर 2x माइनस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा अगेन 1 माइनस 1 x प्लस 4 माइनस 2x x प्लस 4 माइनस 2x और यहाँ पर 2x माइनस x प्लस 4,
सॉल्व करो 1 2x x प्लस 4 आप कुछ भी नहीं कर रहे, ऑपरेशन अपन ने दोनों आठ में लगाया है। सॉल्व करो डेल इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 5x प्लस 4 1 माइनस 1 0 या 0 या 1 या सॉल्व करते हैं 2x माइनस x माइनस 4 यहाँ पर 2x में से x माइनस हुआ क्या बचा माइनस x प्लस 4 और यहाँ पर एज इट इज 2x यहाँ सॉल्व करो 0 यहाँ पर 2x माइनस x माइनस 4 और x प्लस 4 सॉल्व करो बेटा आगे सॉल्व करेंगे तो डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर डेल इज इक्वल टू आपका इधर सॉल्व कर देते हैं डेल इज इक्वल टू 5x प्लस 4 डिटरमिनेंट्स को सॉल्व किया आपने क्या है आपके पास डिटरमिनेंट्स में 0 0 1 यहाँ पर 2x प्लस x माइनस हुआ x माइनस 4 यहाँ पर 0 यहाँ पर माइनस x प्लस 4 यहाँ पर 2x प्लस x माइनस हुआ तो x माइनस 4 अगला इसमें 2x और x प्लस 4 अब यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट्स है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको अपन एक्सपांड करेंगे एक्सपांड बाय फर्स्ट कॉलम पहले स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करेंगे पहले स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं एक्सपांड कर देते हैं एक्सपांड बाय फर्स्ट कॉलम तो डेल x इज इक्वल टू 5x प्लस 4 एज इट इज लिखो डायरेक्ट इसके लिए करो बेटा 1 के लिए ये दोनों तो 0 ही है 1 के लिए करेंगे तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस इसका इसमें हुआ तो क्या आ गया आपका 0 तो डेल इज इक्वल टू 5x प्लस 4 बचा क्या बेटा 4 क्या बचा x माइनस 4 का होल स्क्वायर पर जब लोग प्रूफ करना है उसके अंदर 4 माइनस x का स्क्वायर लाना है तो x माइनस 4 का स्क्वायर लिखो या बेटा 5x प्लस 4 माइनस x का होल स्क्वायर लिखो दोनों बातें एक ही है अगर आपने x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा या 4 माइनस x का होल स्क्वायर लिखा तो आंसर तो आपका एक ही आता है समझे बाकी क्वेश्चन यहाँ पर अपने दो क्वेश्चन समझाए जो प्रॉपर्टी बेस्ड थे बाकी क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे थैंक यू वेरी मच।